राम राम भी सारा नाम मैं था साथी कपिल कुमार टारगेट विद कपिल यूट्यूब चैनल पर भी एक बार फिर तेरा हार्दिक स्वागत करूं। आज आप पढ़ेंगे राजनीतिक तौर का ऊपर हरियाणा की राजधानी किसने किया जाए है, यानी कि कौन सा जिला रहेगा, रोहतक जिला रहेगा। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले रोहतक जिले की स्थापना अगर पूछा या रोहतक कब बना था तो 1 नवंबर 1966 के दिन 1 नवंबर 1966 के दिन अपना रोहतक बढ़िया था। भाई स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 के दिन रोहतक की स्थापना हुई थी। अगर पूछ लेना संस्थापक कौन था तो संस्थापक था रोहितास राजा। रोहितास राजा इसका के था भाई संस्थापक था और के अजावे है कुमार था भाई। ठीक है ना, ध्यान में रखियो थोड़ा सा। ठीक है। अब उपनाम पढ़ांगे अपना रोहतक न के आ जावे है उपनाम में। देखो पहली बार तो हरियाणा का मध्यम है तो इसने के आ जावे है हरियाणा का दिल, हार्ट ऑफ हरियाणा, हार्ट ऑफ हरियाणा। लेकिन दिल आदमी के हिसाब से देखना तो अपना खड़ा हुआ है, बीच में होने वाला साइड में हुआ है तो हार्ट ऑफ हरियाणा जिंद ने भी कहा जावे है। ठीक है ना, ध्यान में रखियो। हार्ट ऑफ हरियाणा हो गया एजुकेशन हब के क्या जावे है एजुकेशन हब किसने बोला जावे है रोहतक ने बोला जावे है। ठीक है ना। हरियाणा की अगर पूछ ले राजनीतिक राजधानी, राजनीतिक राजधानी कौन सी है तो कौन सी हो जाएगी अपना रोहतक जिला हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना है राजनीतिक राजधानी कौन सी हो जाएगी रोहतक जिला हो जाएगा। अपनी राजनीतिक राजधानी हरियाणा का दिल भी किया जावे है किसने किया जावे है रोहतक ने किया जावे है। ठीक है ना। अगर पूछ ले और उपनाम के है तो रोहितास नगरी, रोहितास नगरिया नगरी कि में आज ध्यान में रखना है इसका संस्थापक का ऊपरी के है इसका नाम रोहितास नगरी बोला जावे है। ठीक है ना। तहसील का जिक्र करांगे। तहसील कौन कौन सी है देखो, एक तो है रोहतक, कौन सी, एक तो हो जाएगी रोहतक मैम हो जाएगी और सांपला, सांपला और कौन सी है कलानौर, कलानौर। ठीक है, कलानौर है जो आरक्षित सीट भी है भी एससी खातर ले लो। ठीक है ना, याद रखना। उप तहसील का जिक्र करा तो कौन सा हो जाएगा, सुना होगा तुमने लखन माजरा, लखन माजरा। उप तहसील कौन सी है रोहतक की उप तहसील का पूछ लिया जा रहा है कौन सी हो जाएगी लखन माजरा की है रोहतक की उप तहसील है। कौन से मंडल, यानी कि रोहतक खुद एक मंडल है, याद रखना रोहतक खुद एक मंडल है। इसमें सबसे ज्यादा जिले आए हैं, कितने जिले हैं 5 जिले हैं। ठीक है ना, याद रखना। जनसंख्या सबसे ज्यादा गुरुग्राम मंडल के अंदर होगी, तहसीलें हिसार में भी मान्य है। ठीक है ना, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जावा है, बहुत बार पूछा जावा है। ठीक है ना, याद रखना। क्षेत्रफल का जिक्र करा, रोहतक का क्षेत्रफल 1745 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर और ब्रैकेट में किलोमीटर स्क्वायर भी कर लेना। ठीक है ना, एक चीज आ जाएगी इसमें। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1745 वर्ग किलोमीटर अपने रोहतक जिले का क्षेत्रफल है। लिंग अनुपात का अगर जिक्र करा तो 867/1000 इसका के है लिंग अनुपात है। ठीक है। आरक्षित सीट कौन सी है, आरक्षित सीट कलानौर इसकी आरक्षित सीट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है। आगे देखो के चीज पढ़ांगे मठ। तुमने सुनी होगी अस्थल भोर मठ का। जब भी रोहतक के बारे में कोई क्वेश्चन आवे है ना तो यो क्वेश्चन पक्का पूछा जावे है कौन सा अस्थल भोर मठ, अस्थल भोर मठ पक्का ही पूछा जावे है, अस्थल भोर मठ पक्का पूछा जावे है। ठीक है ना, याद रखना। इसकी स्थापना किसने करी थी, स्थापना करी थी तो चौरंगी नाथ ने इसकी करी थी, स्थापना करी थी। किसने, चौरंगी नाथ ने स्थापना करी थी। ठीक है, याद रखना अपने। और कड़ा है रोहतक के अंदर है यो कौन सा मठ है अस्थल भोर मठ। ठीक है, याद रखना है आपने। अब इस पे के है भी जो अपने बाबा मस्तनाथ जी है ना वो प्रमुख है और चौरंगी नाथ ने न्यूज माना जाता है भी पहला साहित्यकार, पहला साहित्यकार कौन था, यानी कि पहला नाथ में कौन था सबसे पुराना, आपने हरियाणा में चौरंगी नाथ थे। ठीक है ना, याद रखना है। देखो गुरुद्वारा का जिक्र करेंगे। गुरुद्वारे कौन कौन से है
लखन माजरा गुरुद्वारा। ठीक है, एक और पूछ ले अगर बंगला साहिब गुरुद्वारा का पूछ ले, अगर पूछ ले कि मंजी साहिब गुरुद्वारा, कौन सा मंजी साहिब गुरुद्वारा, तो कड़ा हो जाएगा अपने रोहतक के अंदर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना है। पंजो खेड़ी साहब, कौन सा? पंजो खेड़ी साहब गुरुद्वारा, पंजो खेड़ा साहब गुरुद्वारा पूछ ले कड़ा है तो रोहतक है। सिख धर्म के 8वें गुरु हरकृष्ण जी के मतलब ये संबंधित है। ठीक है ना, याद रखना है। लखन माजरा गुरुद्वारा और बंगला साहिब गुरुद्वारा पूछा जावे है किसको समर्पित है, तो सिख धर्म के जो 9वें गुरु थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उनको समर्पित है। कौन सा? अपना जो लखन माजरा और बंगला साहिब गुरुद्वारा किसको समर्पित है भाई, याद रखना। तो किसको है? सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है ना। ठीक है ना, याद रखना है अपना। आगे देखो, गुरुद्वारे तो और भी है लेकिन पूछे कौन से है, ये 3-4 मेन है जो पूछे जावे है। बतेरे नाम है, संत गुरुद्वारा करके भी है। ठीक है, याद रखना है अपन है लखन माजरा बंगला साहब और मंजी साहब पंजो खेड़ा गुरुद्वारा कड़ा है, रोहतक के अंदर है। मंदिरों का जिक्र करेंगे नू तो देखो कोई एक मंदिर को ना, लेकिन जैन मंदिर है, जैन मंदिर है। एक क्रूर शासक होया है, बहुत क्रूरता करया करता। कौन था? औरंगजेब ने क्या किया था? यो मंदिर तोड़वा के मतलब अड़े कौन सी मस्जिद बनवा दी थी, अपने दिल्ली मस्जिद जो है ना रोहतक की, वह बनवा दी थी तोड़ के न मंदिर ने। ठीक है ना, याद रखना है। दिल्ली मस्जिद है ना, ओड़ा है पुराना जैन मंदिर होया करता। ठीक है, मस्जिद आपने पढ़ी थी भी, रोहतक का काजी दिन में शीशे में लाल दिखता था, तो कौन सी हो जाएगी मस्जिद? दीनी मस्जिद है रोहतक के अंदर। एक तो एक कौन सी है? काजी मस्जिद है। एक कौन सी है? लाल मस्जिद है भाई। ठीक है ना, याद रखना है। रोहतक का काजी दिन में शीशे में क्या दिखता था भाई? लाल दिखता था। याद रखना, खड़ा हो जाएगी अपनी रोहतक के अंदर हो जाएगी दीनी मस्जिद, काजी मस्जिद और लाल मस्जिद अपने को क्या है भाई, याद रखना है। ठीक है ना। और एक और कौन सी है मुख्य, बार बार पूछी जा है, शीशे वाली मस्जिद का भी बार बार पेपर में पूछा जा है, याद रखना है। ठीक है ना। दीनी मस्जिद के बारे में देखो, अड़के था भी पुराना जैन मंदिर था। कौन सा? जैन मंदिर था। औरंगजेब ने क्या करवा दिया था भाई? औरंगजेब ने तुड़वा दिया था ये मंदिर और अड़के बनवा दी थी, या दीनी मस्जिद बनवा दी थी, जो अब दीनी मस्जिद नाम कहता ही जाने जावे है। ठीक है ना। और लाल मस्जिद का क्या है? हाजी आसिक अली या खान, आसिक अली। ठीक है ना। इस बंदे ने यह बनवाई थी, कब बनवाई थी? 1939 के आसपास में यह मस्जिद बनवाई थी। कौन सी मस्जिद बनवाई थी? लाल मस्जिद बनवाई थी, याद रखना आपने। ठीक है ना। कई बार पूछा जाता है शीशे वाली मस्जिद के बारे में भी, इसका जो दरवाजा है ना, संगमरमर का दरवाजा है। प्रवेश द्वार जिस नाम पे बोला है, प्रवेश द्वार इसका है संगमरमर का, इसका क्या है? दरवाजा है, याद रखना। ठीक है ना। और काजी की मस्जिद के बारे में कभी कभी भी पूछ लिया जाता है, इसकी आकृति कौन सी है? तो कुतुब मीनार जैसी इसकी के है आकृति है। ठीक है ना। ये पहले पॉइंट लिख रखे हैं ताकि घना टाइम ना लगे, वीडियो बड़ी लंबी ना हो, बड़ा कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना, याद रखना है। अब देखो बावड़ी के बारे में पढ़ांगे। तुमने पता है रोहतक के अंदर एक ही बावड़ी है, कौन सी? महम की बावड़ी। ठीक है। 24 का चबूतरा, जहां तक फैसले पंचायत करे है। ठीक है। मैम की बावड़ी के बारे में आप पढ़ांगे। मैम की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? देखो निर्माण होया था मैम की बावड़ी का, जो आपने शाहजहां था ना, ठीक है, उसके शासन काल के अंदर कौन सी बावड़ी का निर्माण होया था? मैम की बावड़ी का निर्माण कब होया था? शाहजहां के शासन काल में। और पूछ लिया जाता है कब होया था, तो लगभग 1656 के इर्द गिर्द इसका क्या होया था? निर्माण होया था। और एक सद्दो कला करके कोई था, सद्दो कला या सुद्दो कलान,
उस बंदे ने क्या किया था भाई, इस बावड़ी का निर्माण किया था, याद रखना है। ठीक है, झील के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, कौन सी झील है रोहतक के अंदर? रोहतक के अंदर झील है तिलियार झील, तिलियार झील है, कड़ा है अपने रोहतक के अंदर है और लगभग 122 एकड़ के अंदर यह झील है। ठीक है ना। गौकर्ण तालाब भी पूछ लिया ना, अगर बाई चांस पूछ ले कि गौकर्ण तालाब कड़ा है तो यो भी कड़ा हो जाएगा अपना रोहतक के अंदर हो जाएगा। कौन सा? गौकर्ण तालाब कड़ा हो जाएगा रोहतक के अंदर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौकर्ण तालाब कड़ा हो जाएगा रोहतक के अंदर हो जाएगा। ठीक है ना। कई बार भी बताया जावे है भी ये जो तिलियार झील है ना, इसके अंदर जो शेर चीते इनकी कोई प्रजाति है इसे में वो कोई इंपॉर्टेंट होना। ठीक है, याद रखना है आपने। स्मारक का जिक्र करेंगे, देखो स्मारक का जिक्र करेंगे रोहतक के अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट चीज है, स्मारक भी हो गए जिस तरह। ठीक है, और एक खोखरा कोट का भी जिक्र कराएंगे। ठीक है, देखो जिला स्तरीय स्मारक, जिला स्तरीय स्मारक पूछ लेवन कड़ा है, स्तरीय स्मारक कड़ा है रोहतक के अंदर है। ठीक है, रोहतक के अंदर है जिला स्तरीय स्मारक। जितने भी जो शहीद हुए थे ना उन सबका नाम है भाई, मतलब सबका डाटा इसे में है। अगर पूछ ले राज्य स्तरीय स्मारक, शहीद स्मारक राज्य स्तरीय स्मारक का पूछ ले बना कड़ा हो जाएगा तो ये हो जाएगा अपने जो MDU है ना, MDU के अंदर है ये स्मारक। ठीक है, और खोखरा कोट का इसे मैं जिक्र करांगे। देखो खोखरा कोट के अंदर तक के मिला था, खोखरा कोट जब खुदाई हुई तो इंडो ग्रीक सिक्के मिले थे। कौन से सिक्के मिले थे? इंडो ग्रीक सिक्के मिले थे। ये भी अपने को क्या करना है, याद रखना है, बार बार पूछा जावा है प्रश्न ये। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेला का जिक्र करांगे, कौन कौन से मेले लगे है अपने रोहतक के अंदर? देखो 5-4 मेले हैं, याद रखना है। सबसे पहले तो कौन सा मेला है, अपन मठ पढ़ा था बाबा मस्तनाथ मठ। कौन सा? मस्तनाथ मठ पढ़ा था ने, तो मस्तनाथ का अगर मेला पूछ लेना है तो कड़ लागे है रोहतक के अंदर लागे है। ठीक है ना, लगभग फरवरी मार्च के महीने में लागे है यो। ठीक है, फरवरी मार्च के महीने में मस्तनाथ का मेला लागे है, याद रखना। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। ठीक है, याद रखिए उसने। बाबा जमुना दास का मेला अगर पूछ ले, इसका जमुना दास का मेला पूछ लेना है कड़ लागे है तो यो भी रोहतक के अंदर लागे है। रोहतक के अंदर कौन कौन सा मेला लागे है? मस्तनाथ का मेला लागे है, रोहतक में लागे है, और जमुना दास का मेला भी अगर पूछ ले कड़ लागे है तो रोहतक के अंदर लागे है। और एक और मेला है, कौन सा है? शिवरात्रि का मेला, शिवरात्रि मेला पूछ लिया जावे है, शिवरात्रि। ठीक है, तब नवेरा है लगभग 2 बार आवे है, जुलाई अगस्त में, और एक टाइम कौन सा है जिस तरह फरवरी से मार्च तक, लगभग फरवरी और मार्च में कौन सा गांव है? किलोई गांव में लगे है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें याद कर लियो। ठीक है, आगे चलाएंगे। देखो विश्वविद्यालय तब नवेरा है, 2-3 विश्वविद्यालय है रोहतक के, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? देखो नोदा गणे हैं, लेकिन सबसे पहले अपन क्या करना है? विश्वविद्यालय का जिक्र करांगे तो कौन सी हो जाएगी यूनिवर्सिटी? MDU। कौन सी यूनिवर्सिटी हो जाएगी? MDU, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। बार बार क्वेश्चन पूछा जाए कड़ है कब बनी थी? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। इनका बताया जावा है भी आपने जो राजेंद्र प्रसाद जी थे ना, राजेंद्र प्रसाद जी, इन्होंने क्या किया था भाई? इनकी नींव रखी थी। ठीक है ना, याद रखना है। और नू भी कह जावा है भी सबसे पहले यूनिवर्सिटी कौन सी बनी थी आपने? हरियाणा के अंदर MDU बनी थी। ठीक है, कब बनी थी? 1976 में। 1976 के अंदर क्या बनी थी भाई? MD यूनिवर्सिटी बनी थी, याद रखना है। ठीक है ना,
इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एमडीयू के नियम किसने धरी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी के रखी थी भाई, नींव रखी थी, याद रखना है, ठीक है ना। और मस्तनाथ का ऊपर भी तुमने बेरा है, जो अपने जो यूनिवर्सिटी है ना, मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, मस्तनाथ बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी का अगर पूछ लेना है तो 2014 के अंदर बनी थी, रोहतक के अंदर है बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, ठीक है। स्टेडियम का जिक्र करेंगे, देखो एक सीधा सीधा पूछा जावा है, बंसी लाल स्टेडियम, बंसी लाल क्रिकेट स्टेडियम है भाई, ठीक है ना। क्रिकेट स्टेडियम का अगर पूछ लेकर है रोहतक के अंदर हो जाएगा, ठीक है। रोहतक के अंदर एक जगह है, कौन सी? लाली, लाली गांव है और है बंसी लाल क्रिकेट स्टेडियम। और एक पूछा जावा है महाराजा, महाराजा अग्रसेन स्टेडियम, अग्रसेन स्टेडियम का पूछा जावा है। ये दोनों लाली गांव के अंदर है, रोहतक के अंदर है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक पूछा जावा है करीब है कि मंगल सेन स्टेडियम का भी, मंगल सेन स्टेडियम भी पूछा जावा है, खड़ा है रोहतक के अंदर है। मंगल सेन का संबंध था रोहतक था, आपने याद रखना है बंसीलाल खेल स्टेडियम, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम भी पूछ ले मैंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल खेल स्टेडियम को खड़ा है अपने रोहतक के अंदर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। आगे देखो प्रसिद्ध व्यक्तियों का जिक्र करेंगे, बहुत है। अशोक गई हो गया, सुभाष गई हो गया, जो अपनी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर निर्माता है। कौन कौन से हैं? देखो सुभाष गई, कौन है? सुभाष गई। और इनका गिला कौन से थे? अशोक गई, ठीक है। फिल्म बनाया करा भाई, ठीक है, याद रखियो फिल्म निर्माता, ठीक है। दोनों जने फिल्म तय संबंध रखे है। और तुमने सुनी होगी रणदीप हुड्डा के बारे में, आपने मतलब मान के चलो भाई हरियाणवी इंडस्ट्री में इनकी, हरियाणवी के अंदर एक इनकी फिल्म आई थी, कौन सी थी? लाल रंग फिल्म थी और धुआं पाड़ दिया था भाई। अब लाल रंग 2 भी रिलीज होने का है, देखो कब होगी। कौन है? एक अपने रणदीप हुड्डा भाई, रणदीप हुड्डा, ठीक है। रोहतक है इनके गिला कौन है? इनके गिला रोहतक कौन है? पूजा बत्रा अभिनय का काम करे है, दोनों जने एक्टर है भाई, अभिनय का के करे है, काम करे है, और दोनों के दोनों जने एक्टर है। सुभाष गई और अशोक गई के बारे में पूछ ले कड़ता है तो अपने रोहतक जिले तक है, याद रखना है। रणदीप हुड्डा और पूजा बत्रा का पूछ ले तो कड़े हो जाएंगे, रोहतक हो जाएंगे, ठीक है ना। खिलाड़ी है वो बाद में पढ़ेंगे, ममता खरब और मोगरा की अपनी साक्षी मलिक, ठीक है ना, वो बाद में पढ़ेंगे। और देखो प्रसिद्ध व्यक्ति तब मैं किस किस का और जिक्र करा, देखो अपने जो मुख्यमंत्री साहब है खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर है। अपने सीएम साहब भी करता है भाई, निदाना गांव रोहतक है, निदाना गांव रोहतक है। हरियाणा के चौथे लाल हैं भाई जो सीएम बने हैं, लगातार दूसरी बार सीएम है, 2019 में इलेक्शन होया था, ठीक है ना, याद रखना है। और 1954 के अंदर इनका क्या होया था भाई? जन्म होया था निदाना गांव रोहतक के अंदर। ये भी अपने को क्या है भाई? याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और याद रखना है अपने को, ठीक है। सुभाष गई और अशोक गई कहाँ से हो जाएंगे? रोहतक से हो जाएंगे। रणदीप हुड्डा, पूजा बत्रा रोहतक से। श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी जो सीएम है वो कहाँ से हो जाएंगे? निदाना गांव रोहतक से है, ठीक है ना, याद रखना है। और आगे देखो अपन क्या पढ़ाएंगे अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा, जैसे खिलाड़ी है ना, खिलाड़ियों का जिक्र करांगे। साक्षी मलिक है खिलाड़ी, खिलाड़ियों का भी आप पढ़ाएंगे भी, रोहतक तक कौन कौन से खिलाड़ी हैं याद रखना है अपन। सबसे पहले साक्षी मलिक के बारे में पढ़ाएंगे। साक्षी मलिक, इनका गांव कौन सा है? मोखरा गांव है, मोखरा गांव, ठीक है।
कौन सा भार वर्ग है? अब की बार भी देखो 58 किलोग्राम भार वर्ग में पहले इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कुश्ती की प्लेयर है। कौन सा गेम खेला है? कुश्ती की प्लेयर है। और अब जो बर्मिंघम में जो गेम हुए थे कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है साक्षी मलिक के बारे में। मोकरा गांव से है, ठीक है। कुश्ती हुई, अभी जो कुश्ती खेलती है 58 किलोग्राम भार वर्ग है इनका, बर्मिंघम में हुए थे, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, ठीक है। अभी जिक्र किसका करेंगे? ममता खरब का। ममता खरब का जिक्र करेंगे, ममता खरब। इन्हें भाई के बोलिया जावे है गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल बोलिया जावे है, ठीक है। 2002 के अंदर कॉमनवेल्थ हुए थे। कब हुए थे? 2002 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, तब इन्होंने क्या जीता था भाई? गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। याद रखना, ममता खरब गोल्डन गर्ल ऑफ हरियाणा। 2002 के अंदर कॉमनवेल्थ जो गेम हुए थे उसमें उन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। अपने को क्या रखना है? याद रखना है भाई, ठीक है। और हाँ, एक इनके साथ में देखो बताना भूल गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रसिद्ध व्यक्तित्व में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है। लगातार सबसे ज्यादा बार के रहे थे भाई, ये सीएम रहे थे लगातार सबसे ज्यादा बार। और इनका जन्म हुआ था भारत के आजाद होने के बाद। तो आजाद भारत में जन्मे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, याद रखना है, ठीक है ना। 15 सितंबर 1947 को इनका क्या हुआ था? 15 सितंबर 1947 को जन्म हुआ था भाई। रोहतक से बिलोंग करते हैं, याद रखना, ठीक है ना। हाँ, अब आप आगे पढ़ने लग रहे थे, खिलाड़ी पढ़ने लग रहे थे। ममता खरब के बारे में पढ़ लिया है, साक्षी मलिक के बारे में आपने पढ़ लिया है, याद रखना। एक और खिलाड़ी है, बहुत बड़ा नाम है, कौन? अमित पंघाल। अमित पंघाल का संबंध कहाँ से है? मैना गांव से बताया जा रहा है भाई, मैना गांव से है। और ये क्या है भी? बॉक्सर है, बॉक्सिंग खेलते हैं, ठीक है। और इनके क्या जा रहा है? छोटा टाइसन, छोटा टाइसन इनका के है भाई, उपनाम है। इनका नाम है अमित पंघाल भाई, कार के नाम है छोटा टाइसन। नाम तय भी मान लो जानने जावे है, ये बॉक्सिंग खेल रहा है, मैना गांव लोग तक है, ठीक है ना, याद रखना आपने, ठीक है। रणदीप हुड्डा भी कहाँ से है? अपने रोहतक से है, ठीक है। अब देखो आगे जिक्र करांगे किस चीज का, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर पूछ लेना नेशनल बॉक्सिंग अकादमी, कौन सी? नेशनल बॉक्सिंग अकादमी का पूछ ले, अकेडमी का पूछ ले तो कड़ा हो जाएगी, अपने रोहतक का अंदर हो जाएगी। कौन सी? नेशनल बॉक्सिंग अकादमी का पूछ ले, कड़ा हो जाएगी, रोहतक तो हो जाएगी, ठीक है। बलराम जी की मूर्ति भी कड़ा मिली है, बलराम जी की मूर्ति कड़ा मिली है, रोहतक तक मिली है बलराम जी की मूर्ति। ये वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एचएसएससी ने रिपीट कर रखे हैं, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट और लिख लियो थोड़ा सा, अगर ताऊ जी के बारे में पढ़ा था, मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में, उन्हें भी देखो उपनाम तक के बोला जावे है, एक तो काका कहा जावे है, हेडमास्टर भी बोला जावे है, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान में रख लियो। बलराम जी की मूर्ति का पूछ लेकर मिली है रोहतक है, नेशनल बॉक्सिंग अकादमी कड़ा है अपने रोहतक में, ठीक है। रोहतक का एक स्थान सांपला सबने सुना होगा, उसका नाम बदल दिया है, अभी छोटू राम नगर कर दिया गया है, ठीक है। के नाम रखा है छोटू राम नगर, कौन सा है? छोटू राम नगर कौन सा है? तो अपना सांपला है भाई, याद रखना है अपने, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। देखो एक आकाशवाणी केंद्र बना था, कब बना था? 8 मई 1976 के अंदर आकाशवाणी केंद्र, आकाशवाणी केंद्र कब बना था? 8 मई 1976 के अंदर आकाशवाणी केंद्र बना था, पहला आकाशवाणी केंद्र खड़े बना था, रोहतक के अंदर है, याद रखना है, ठीक है ना।
सबसे सोरी मार्केट का अगर पूछ लेना, सोरी मार्केट कड़ा है उत्तर भारत की सबसे बड़ी सोरी मार्केट, तो अपना कड़ा है भाई रोहतक के अंदर हो जाएगी, याद रखना है, ठीक है ना। ये थे भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपन ने पढ़े हैं, बार बार पेपर में पूछे जावे है और एचएसएससी का एक काम है बार बार क्वेश्चन रिपीट करे है, तो इम्पोर्टेंट है, याद कर लियो जरूरी। एक तो वीडियो ने समझ ना आवे तो एक दो बार देख लिया करो, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। और हाँ, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करा करो, शेयर करा करो, कमेंट करा करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करा करो। इसकी अपना पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम के चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वीडियो ज्वाइन कर लियो। राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणा।